देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, जिसका कारण है बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव। 30 तारीख को उपचुनाव होंगे और 3 ही अगस्त को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है कि कौन किसे अपने उम्मीदवार के रूप में इस बार मैदान में उतरने वाला है। दरअसल हम आपको बता दें कि भाजपा अब अपने नेता का नाम लगभग तय कर चुकी है और प्रशांत किशोर भी हो सकता है कि इसमें बड़ा खेला करने वाले हैं। दरअसल राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनता जा रहा है। यह चुनाव केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भाजपा की प्रतिष्ठा और जनसुराज के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख की सीधा परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव अब होने वाले हैं। बांकीपुर विधानसभा को पिछले 4 दशक से भाजपा का अभेर गढ़ माना जाता है। पार्टी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती रही है। राजधानी के इस शहरी क्षेत्र में शिक्षित मतदाता, व्यापारी वर्ग और मध्य वर्गीय आबादी का प्रभाव अधिक है। ऐसे में भाजपा किसी भी कीमत पर इस सीट को कतई नहीं गंवाना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भाजपा यहाँ हारती है तो इसे संगठन और सरकार दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। यही कारण है कि पार्टी उम्मीदवार चयन में सामाजिक समीकरणों के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती को भी प्राथमिकता दे रही है। बांकीपुर में काय समुदाय का प्रभाव काफी माना जाता है। इसके अलावा वैश्य, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी पार्टी के पुनरुत्थान का अवसर मान रहे हैं। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद जनसुराज को राजनीतिक रूप से नई ऊर्जा देने की चुनौती उनके सामने है। प्रशांत किशोर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि पार्टी की कोर कमेटी सहमति देती है तो वह स्वयं बांकीपुर से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने इस चुनाव को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया है। जनसुराज की कोर कमेटी की बैठक 5 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें उनके चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला लिया जाने वाला है। यदि प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो यह मुकाबला एक सामान्य उपचुनाव न रहकर बिहार की राजनीति का सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव बन जाएगा। भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई नाम इस वक्त चर्चा में नजर आ रहे हैं। सबसे मजबूत दावेदारों में नील रत्न घोष का नाम प्रमुख माना जा रहा है। लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय घोष को नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। दोनों परिवारों के बीच भी पुराने संबंध बताए जाते हैं। काय समुदाय से आने के कारण उन्हें सामाजिक समीकरणों का भी लाभ मिलता है। दूसरा प्रमुख जो नाम निकलकर सामने आया है उसमें है डॉक्टर अजय आलोक। पेशे से चिकित्सक अजय आलोक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी और 2010 में बहुजन समाज पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बाद में जदयू और फिर भाजपा में शामिल हुए। टीवी बहसों में उनकी आक्रामक शैली और प्रभावी व्यक्तित्व क्षमता और मजबूत दावेदार हमेशा से नजर आती रही है। तीसरा नाम जो इस बार नजर आ रहा है वो है आशीष सिन्हा। वह पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सिन्हा के पुत्र हैं। अरुण सिन्हा कई बार बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। अब चर्चा है कि पार्टी उनके परिवार को एक और इस बार मौका दे सकती है। बांकीपुर के शहरी स्वरूप को देखते हुए राजनीतिक जानकार राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ अपेक्षाकृत कमजोर मानते हैं। ऐसे में यदि प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव में उतरे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। इस बीच तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता मीना मालवी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब सबकी निगाहें 5 जुलाई पर टिकी हुई है, जब जनसुराज प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला ले सकता है। वहीं भाजपा भी जल्द अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी।
13 जुलाई नामांकन की अंतिम तिथि है और 30 जुलाई को मतदान और साथ ही 3 अगस्त को इसका जो है वो नाम जो भी जीतेगा वो घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सभी की नजर टिकी हुई है कि क्या प्रशांत किशोर इस बार मैदान में नजर आने वाले हैं और साथ ही भाजपा किस उम्मीदवार पर इस बार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और साथ में आप यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसे भाजपा अपने मैदान में उतारने वाली है। धन्यवाद।